लगता है कि अगर आप पैसे घूमने पे लगा रहे हो तो वो वेस्ट नहीं थे उनके जन्म से रिलेटेड। बोर्ड बहुत अच्छा डेकोरेट नहीं हो पाया है। जब हम भगवान को देखते हैं तो हमारे मन। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विशेष आकांक्षा। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे अपनी लाइफ में और कुछ ना कुछ नया कर रहे होंगे। और मैं भी बहुत अच्छी हूँ और ये व्लॉग मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जिसमें मैं बहुत अच्छी जगह पे जाने वाली हूँ जहाँ पे एक अलग ही सुकून है। और अगर आप लखनऊ में रहते हैं तो डेफ़िनेटली आपको वहाँ जाना चाहिए। काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी कि हनुमान सेतु हुआ है और आज आखिरकार वो दिन आ गया। खुशी देखो मेरे चेहरे की। खुशी तो होती है क्योंकि मुझे घूमना पसंद भी बहुत है और मुझे लगता है कि अगर आप पैसे घूमने पे लगा रहे हो तो वो वेस्ट नहीं है। बहुत से लोगों को लगता है कि पूरी दुनिया एक जैसी है, जैसे कि मेरे मम्मी पापा को भी यही लगता है कि ये सब पैसे वेस्ट करने का तरीका है। बट मुझे ऐसा फ़ील होता है कि जो चीज़ आपको खुशी देती है, एक ही लाइफ है, आपको वो करना चाहिए। और मुझे घूमना बहुत पसंद है। मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं भी निकल जाओ घूमना पसंद है, बट मुझे बस ये लगता है कि जब हम कहीं जाते हैं, नई चीज़ें देखते हैं तो मन थोड़ा चेंज होता है और चेंजेस होने से हमें खुशी होती है, अच्छा लगता है। ये और लाइफ की जो नॉर्मल टेंशन्स हैं वो सब हम भूल जाते हैं और नई चीज़ के बारे में सोचने लगते हैं। और ये मैं हनुमान सेतु के मंदिर पे पहुंच गई हूँ। हम अपनी गाड़ी पार्क कर रहे थे, उसके बाद फिर पार्क करने के बाद हमने सोचा प्रसाद ले लेते हैं, तो वही लेने जा रहे हैं। और हमने लिए देसी घी के लड्डू। वैसे तो उस दिन गणेश चतुर्थी भी थी, मैं सोच रही थी मोदक ले लूँ, लेकिन फिर लिया नहीं मैंने कभी मोदक खाई नहीं है, इसलिए मुझे लग रहा था कि टेस्ट का कोई आइडिया नहीं है, कहीं ले जाएं और अच्छा ना लगे। तो गरी के लड्डू ले लिए थे और वो लड्डू ले लिए थे, ये फूल हैं। और उसके बाद सब कुछ लेके भगवान के दरबार में हम चल दिए और वहाँ पे हो रहा था रामायण। इतना अच्छा लग रहा था, इतने सारे लोग थे और वो खुशी मैं नहीं बता सकती। वहाँ जो सफ़ेद पत्थरों के बीच की जो शांति है ना, वो सिर्फ़ आप वहाँ जाकर ही समझ सकते हैं। हर इंसान बैठा हुआ था, कोई सुंदरकांड पढ़ रहा था, कोई रामायण में मगन था और हम भी गए खुशी खुशी। क्योंकि जब हम भगवान को देखते हैं तो हमारे मन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम बोलते नहीं हैं, बट उनसे हम कह देते हैं अपनी आँखों से, अपनी मन की भावना से। और वो हमको ये नहीं पता होता है कि जो हम चाह रहे हैं वो हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, होगा या नहीं होगा। लेकिन उसके बाद भी जो भी चीज़ हमें लगती है, स्पेशली मुझे लगती है, वो मैं उनसे कह देती हूँ और उनसे मांग लेती हूँ। उसके बाद भगवान की मर्ज़ी वो हमें दे या ना दे। उसके बाद नेक्स्ट डे हमारे स्कूल में वर्ल्ड टूरिज़्म डे सेलिब्रेट होना था। और सबसे पहले मैं आपसे अगर कहूँ तो वर्ल्ड टूरिज़्म डे हम मनाते क्यों हैं, और ये साथ ही साथ गांधी जयंती की भी मैं तैयारी कर रही थी क्योंकि वो भी होना था। 2 अक्टूबर को छुट्टी थी तो नेक्स्ट डे ही सेलिब्रेट होना था। वर्ल्ड टूरिज़्म डे की इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा ये है कि हम इसके द्वारा लोगों के अलग अलग कल्चर को, अलग अलग कस्टम्स को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। और साथ ही हमारे बीच में बॉन्ड डेवलप करता है, क्योंकि जब हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाते हैं या एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाते हैं तो हमें उनके कल्चर का आइडिया होता है और हम अपने कल्चर को भी समझते हैं कि क्या अंतर है उनमें। और बहुत सी चीज़ें होती हैं जो दूसरे कस्टम्स में बहुत अच्छी हैं, जिनको हम फॉलो करके काफ़ी कुछ अपनी लाइफ में भी इम्प्रूव कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा जो बॉन्ड होता है एक दूसरे के बीच में, वो भी डेवलप होता है टूरिज़्म के द्वारा। और सबसे बड़ी चीज़, इकोनॉमी भी काफ़ी बेटर होती है टूरिज़्म के थ्रू, क्योंकि जब हम कहीं ट्रैवल करते हैं तो मनी का भी फ़्लो होता है। ज़ाहिर सी बात है, जब हम कहीं जाएंगे तो वहाँ रहेंगे, खाएंगे पिएंगे, तो कहीं ना कहीं हमारा पैसा उन लोगों के भी काम आएगा जिन्हें ज़रूरत है और एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है टूरिज़्म के थ्रू। तो ये डे सेलिब्रेट तो हम इसीलिए मेन करते हैं कि लोगों को अवेयर कर सकें इसके बारे में। और ये है मेरे गांधी जी, जिन्हें मैंने अपने हाथों से बनाया, बहुत फटाफट बनाया था क्योंकि चार्ट डेकोरेट करना था और एक ही दिन था मेरे पास। मुझे भी नहीं समझ आ रहा था कि क्या क्या मैं जल्दी जल्दी बना दूँ। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे महात्मा गांधी सेलिब्रेशन था, जिसमें हमारे यहाँ बच्चों के बीच में क्विज़ कंपटीशन रखा गया था। 4 ग्रुप्स बनाए हुए थे और उसमें गांधी जी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछने थे, उनके जन्म से रिलेटेड। बोर्ड बहुत अच्छा डेकोरेट नहीं हो पाया है क्योंकि मैंने अकेले किया था और बहुत जल्दी किया था, मुझे थोड़ा आइडिया भी बहुत ज़्यादा नहीं था। मतलब बोर्ड मेरा बड़ा था और उस हिसाब से जो पिक्चर्स मैंने बनाई थी वो थोड़ी छोटी हो गई थी।
बट ठीक है, हम भी लर्निंग फ़ेज़ में हैं, हम भी सीख रहे हैं धीरे धीरे, और लाइफ ऐसे ही चलती है। ये जो एक्टिविटी थी ये बहुत अच्छी लगी मुझे, क्योंकि क्विज़ कंपटीशन के द्वारा एक ऐसी पर्सनालिटी के बारे में हमें पता चला, या बच्चों को पता चला, जो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। मुझे लगता है भारत का हर नागरिक अपने राष्ट्रपिता के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बातें जानना चाहता है, और इस क्विज़ कंपटीशन को ऑर्गेनाइज़ करने का मेन मोटिव यही था कि बच्चों की नॉलेज इन्हांस हो, बच्चे उनके बारे में पढ़ें, जानें। और साथ ही साथ आज शास्त्री जयंती भी थी, लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म था, तो दोनों ही जयंती हमने बहुत ही धूमधाम से मनाई, और बच्चों के लिए भी एक अच्छी सी एक्टिविटी ऑर्गेनाइज़ की थी जो कंप्लीट हुई। एंड देन हमारा प्रोग्राम एंड हो गया, और फिर टीचर्स को रिफ़्रेशमेंट मिला था, जिसमें रसगुल्ला आया था और बिरयानी आई थी टीचर्स के लिए। वैसे भी इन ओकेशंस पे टीचर्स के लिए कुछ ना कुछ रिफ़्रेशमेंट आता है, और बिरयानी बहुत तीखी थी बट बहुत टेस्टी थी। एंड देन खा वा के फिर हम स्कूल से निकल पड़े अपने घर की ओर, क्योंकि घर भी जाना था। ये जो टाइम होता है ना, ये क्वालिटी टाइम सब टीचर्स का जो हम एक साथ बिताते हैं, वो बहुत अच्छा रहता है। और आज का मेरा स्कूल डे ख़त्म हो गया। एंड देन घर पहुंचने के बाद शाम को मेरे यहाँ पूजा थी, और वही हो रही है। तो इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, क्योंकि ये व्लॉग बहुत बड़ा हो रहा है। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा ज़रूर। नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैंने अपना बीएड में एडमिशन लिया है कि नहीं लिया है, और अगर मैंने बीएड में एडमिशन लिया है तो कहाँ लिया है। तो डेफ़िनेटली मेरे व्लॉग्स के साथ जुड़े रहिए, कुछ ना कुछ आपको ज़रूर सीखने को मिलता रहेगा। तो बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का भी ख्याल।